नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। चलिए शुरुआत करते हैं 3 का सवाल का और आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज जी से मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था, जिसके बाद आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा में आयोजित होने वाले अक्षत वितरण समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो ब्रजवासियों को पीले चावल देंगे और अपनी यात्रा में आने का निमंत्रण देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान करेंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए आज वो ब्रिजवासियों को पीले चावल देकर निमंत्रित जो है वो करते हुए नजर आएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। अक्षत वितरण समारोह के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जिले के प्रधानों, समाजसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और अन्य सभी ब्रिजवासियों को पदयात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी देंगे और उनकी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सभी हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करके इस तरीके की पदयात्रा जो है वो अलग अलग राज्यों में निकाल रहे हैं और अब वृंदावन में यात्रा निकाली जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा काफी सुर्खियों में है। अपनी यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि ये पद यात्रा एक आध्यात्मिक क्रांति है। इसमें हम धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और मानवता, इन 4 स्तंभों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, और इसी पर आज 3 का सवाल में जो 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनमें से पहला सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मुहिम से क्या चाहते हैं। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से वो यही किए जा रहे हैं। वही संविधान में हिंदू राष्ट्र बनने का कोई प्रावधान है या नहीं। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक शानदार पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, और राहुल लाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है आचार्य डीपी शास्त्री जी, और सनातनियों को एक करने की बात कही जाती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर जब बात की जाती है तो सनातनियों को एक करने की बात करते हैं। धर्मांतरण के विरुद्ध वो एक मोर्चा खोले रखते हैं। लेकिन उनकी मौजूदा पहल को देखते हुए, पदयात्राओं को देखते हुए आपकी क्या राय है? इससे क्या धरातल पर वाकई बदलाव होगा? ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन भारत जो है, जिस संस्था के द्वारा यात्रा जो जुड़ी हुई है, ब्राह्मण सेवा संघ के सानिध्य में ही ब्रजवासियों के साथ उन्होंने आज का मीटिंग रखा है। मैं उस संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मैं दोनों तरफ से आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ब्रज से जो ओंकार भरी जा रही है दिल्ली से लेकर ब्रज तक के लिए, ये उनका एक मिशन, एक टारगेट है सनातन धर्म के लिए। संविधान में कई बार संशोधन हुआ है, आपको भी सब पता है। तो क्या ठीक है, थोड़ा सा आपका नेटवर्क जो है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आपकी राय भी लेंगे, लेकिन राहुल लाल जी आप भी हमारे साथ हैं। इन यात्राओं से कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? हालांकि थोड़ा धर्म का मुद्दा है, लेकिन आप समझते हैं कि जब धर्म की बात है तो भी सभी उससे जुड़ा होता है, चाहे राजनीति हो चाहे और कुछ भी। शिवम जी देखिए, मुझे तो ये एक अच्छा चीज लगा कि जब बागेश्वर जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वो गए और वो वहां पे जाके प्रेमानंद जी से मिले। अब मुझे लग रहा है कि उन्हें प्रेमानंद जी से कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए उनको, क्योंकि अब तक जो पूरा का पूरा अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के व्यवहार को देखें तो कई बार देखिए वो एक उनको बहुत ज्यादा लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि वो सनातन की रक्षा की बात करते हैं लेकिन सनातन को नुकसान करते हुए उनके बयान दिखते हैं। अब अभी दीपावली पर उन्होंने बयान दिया, वो बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन जिस तरह से जिस एक शब्द को लेकर उन्होंने माफी मांगी पटाखे को लेकर, वो शब्द का प्रयोग उस बयान में वो मल्टीपल टाइम करते हुए शिवम जी देखे जा रहे हैं। वो तो क्या वो जो माफी उन्होंने मांगी वो दिल से मांगी? जबकि देखिए प्रेमानंद महाराज जी को आप देखिए कि वो किस तरह से विशाल हृदय वाले संत स्वामी के रूप में है कि अगर वो अस्वस्थ होते हैं तो मक्का मदीना तक में उनके लिए दुआएं की जाती। तो आप देखिए सनातन किस तरह से होना चाहिए, ये चीज बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज जो सवाल उठ रही है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? अभी यहाँ पे
जो धर्मशास्त्री है वो कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो इसलिए हम संविधान में संशोधन करके हम एक तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। भाई भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता शिवम जी, और क्यों नहीं बनाया जा सकता? 1971 का केशवानंद भारती मामला, जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया कि संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत ढांचे होते हैं जिसमें संशोधन ही नहीं हो सकता। और ध्यान रखना चाहिए, केशवानंद भारती 1973 का जो मामला है वो 11 सदस्यीय संविधान पीठ का, यानी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा संविधान पीठ है। तो उसने कुछ संविधान के ऐसे आधारभूत तत्वों को रखा जिसे बदला नहीं जा सकता, और उन आधारभूत तत्वों में हमारे देश के जो सांप्रदायिक मूल्य, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, सेकुलरिज्म, उसको भी उसमें रख दिया गया। तो आप उसमें कैसे संशोधन कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसी चीजें जो पॉलिटिकली या लोगों को सुनने में अच्छी लग सकती है। नहीं, सेक्युलरिज्म तो बाद में ऐड कर दिया, वो तो मूलभूत उसमें हिस्सा तो नहीं होता। हाँ शिवम जी देखिए, बड़ा सही सवाल आपने पूछा। इस देश में देखिए सेक्युलरिज्म को प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया, 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी के दरमियान में, इमरजेंसी के बाद नहीं, इमरजेंसी के दरमियान ही जोड़ा गया। बिल्कुल, बहुत इमरजेंसी थी उसको लगाने की, मतलब ये भी आप सोचिए। शिवम जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1973 केशवानंद भारती, आप गूगल कीजिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 73 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधारभूत ढांचा मान लिया गया कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते हम लोग कोई। लेकिन राहुल लाल जी, आरएसएस तो कह रहे हैं ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, हमें डिक्लेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए पलक जी, आरएसएस जो इसे हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दे रहा है, तो भारतीय जीवन मूल्य, जो जीवन पद्धति है जिस आधार पर हम लोग जीवन जीते हैं, इस जीवन प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा कि हिंदू धर्म उस रूप में, भारतीय जीवन प्रणाली ही हिंदू धर्म, तो उस दृष्टि से तो है, अगर उस व्याख्या को आप माने। चलिए, ये बात अच्छी लगी, आपने मान लिया इस बात को। आचार्य डीपी शास्त्री जी, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है और इस परिकल्पना की अगर हम बात करें, तो हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य है? कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, सिर्फ सनातनी रहेंगे, या फिर सनातनी इस मुल्क को चलाएंगे और माइनॉरिटीज जो है वो यहाँ पर रहेगी? अगर कोई इसे इमेजिन भी कर रहा है तो उसकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग, हम सबको मानते हैं। संविधान बनने से पहले, देश आजाद होने के पहले भी ये सनातन की ओंकार और सनातन इस भारत में था, पूरे विश्व में ही सनातन था। जब कुछ नहीं था, 1000 वर्ष और लोग इस पे राज करके गए, मुगल लोग भी राज किए, अंग्रेज भी राज किए, तो सनातन को कोई मिटा नहीं पाया। जो अनंत है, अटल है, अविनाशी है, वो सनातन के रूप में हम सबको रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, सब लोग नहीं रहेंगे। उनका एक अधिकार ये मानना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे गाय है, हमारे माता है, हमको गाओ विशेषो मात्रा आज हजारों की संख्या में कटती जा रही है, उसको भारत सरकार जो है राष्ट्रीय संपदा जो बना दे, घोषित कर दे, तो उसका कम से कम बचाव हो जाए, धर्म का उससे बचाव होगा। ये सब चीज के लिए उनका मांग है और उनका डिमांड है और उनकी यात्रा है। ऐसा हम नहीं चाहते। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आचार्य डीपी शास्त्री जी, मतलब हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, यहाँ पर तो एक हिंदू बोर्ड जो कि इतनी लंबे समय से मांग जो है वो उठाई जा रही है, वो तो संत महात्मा करवा नहीं पा रहे मौजूदा सरकार से, सनातन बोर्ड। और फिर कहा जाता है कि सनातन बोर्ड की हम मांग उठा रहे हैं, मौजूदा सरकार जो है वो सनातन प्रो है। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, आपको लग रहा है ऐसा? करपात्री जी महाराज जब आंदोलन किए थे, जब आप कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने गोली चलवाई, कितने साधु संत मरे, गाय मरी, और उन्हें अंत में उनको भी कितनी लोग मैंने कितना कष्ट दिए। अंत समय में करपात्री जो धर्म संघ के संस्थापक रहे, जो काशी से धर्म संघ चला था, लाखों करोड़ों बच्चों पढ़ते हैं, हमारे भाई को पता होगा इस सब के बारे में। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उस समय भी वो सनातन की मांग रखे थे सरकार से। आज भी धीरेंद्र आए हैं तो धीरेंद्र जी सनातन की मांग रख रहे हैं। सरकार अपनी काम करे, बल्कि हमारी कुछ चीजें हैं उसको तो कम से कम उन्होंने अच्छे मांग के द्वार तक मांगने की कोशिश किया है कि प्रधानमंत्री, संविधान, कानून, नियम, प्रक्रिया वहां लागू हो कि भाई हिंदू राष्ट्र जो अनादिकाल से है, हिंदू राष्ट्र के साथ सब रहे, बल्कि हिंदुओं का कुछ ना कुछ जो चीज है वो तो वर्तमान में और आगे आने वाले फ्यूचर में कम से कम रहे। सबसे बड़ी तो हमारी गाय की समस्या है, माता की समस्या है, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ा। और आज भी हम कह रहे हैं माननीय मोदी जी से, योगी जी से, सरकार से बर त्योहार में हर समय कहते हैं कि आप कम से कम ऐसा कानून बनाएं, ऐसा एक नियम बनाएं कि हमारे माताओं के गोधन का हमारा रक्षा हो, उसके वंश का रक्षा हो,
उसकी तो पूरी आप- की तो रक्षा आप हो। चा- यही तो मांगे और क्या मांगे। जी आचार्य यही डीपी मांगे। शास्त्री जी, तो इस पद यात्रा से आपको लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है? जी, बहुत फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है कि आज सनातन के जानने वाले और सनातन के मानने वाले पूरे विश्व पटल पे, भारत पे युवा वर्ग, हमारी माताएं बहनें खड़ी हो चुकी हैं। जो थोड़े लोग सोए हुए थे, हिंदुत्व को, छवि को वो जाग चुका है। और जहां भी धीरेन्द्र जाए, ना भी जाए, 5-10 लाख लोग देखिए कैसे लोग आते हैं। किसी नेता की रैली में लोग नहीं आते, धीरेन्द्र के बात सुनने के लिए, धीरेन्द्र जी के सानिध्य में रहने के लिए, धीरेन्द्र जी के कर्तव्य पथ पे चलने के लिए, सनातन के मानवता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, सनातन परंपरा के लिए। आज ब्रज में जो रैली हुंकार जो भरा जा रहा है ब्राह्मण सेवा संघ के ठीक है, सानिध्य राहुल में, लाल जी कुछ कहना उसी चाह रहे हैं। राहुल लाल जी बोलिए। देखिए, सबसे मैं धर्मगुरु जी के कुछ बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सनातन जो है कि वो जब अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक वो चलता ही रहेगा। सनातन को मुझे नहीं लग रहा है कि जो उन्होंने सनातन की परिभाषा बताई उससे भी मैं सहमत हूँ। तो वो जब सनातन, देखे, जब हम लोग अभी हैं तब भी सनातन है, हम लोग नहीं थे तब भी था, जब हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा ही रहेगा। वैसे स्थिति में इसकी क्या जरूरत पड़ रही है कि कोई सनातन असुरक्षित हो गया, डर पैदा हो गया, सनातन को सुरक्षित करने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। सनातन को राहुल लाल सुरक्षित जी, करने के लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं है शिवम जी। नहीं। अभी यहाँ पे गौ धन की सुरक्षा के लिए बात की गई। हाँ। गौ धन की सुरक्षा के लिए देखिए पूरे देश भर में जो जोशी मठ के शंकराचार्य पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें किसी का समर्थन प्राप्त हो पा रहा है? अभी यहाँ पे कही जा रही थी करपात्री महाराज जी की बात, कांग्रेस शासन की बात। आंकड़े निकाल के आप देख लीजिए कि आज जो है कि दूध के हम लोग कितना ज्यादा निर्यात में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से सीधे सीधे जो है कि दूध निर्यात में हम लोग लगातार रिकॉर्ड पे चले जा रहे हैं। तो आखिर डबल इंजन की सरकार है, चल रही है देश के अधिकांश हिस्से में। 11 साल जो है कि केंद्र सरकार के हो गए, एक बड़े से जो है कि शंकराचार्य महोदय खुद ही लगे हुए हैं गोधन की सुरक्षा के लिए भी। वो बिहार में 243 सीटों पर जो है कि चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई जो है कि प्रभाव नहीं पड़ रहा। मुझे कभी भी याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने छोटे भाई के तुल्य बताया था, तो कम से कम वो प्रधानमंत्री के ऊपर उनको दबाव डालना चाहिए और कुछ ऐसे कठोर कानून बनवाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किरण रिजिजू जैसे मंत्री जो है कि केंद्रीय मंत्री खुल के जो है कि बयान देते हैं कि हाँ मैं तो गौमांस खाता हूं, मैं, हमारा कोई क्या कर सकता है। तो उनको तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से लोग नहीं निकलवा पाए। ये स्थिति है सनातन संरक्षण वाले सरकार की यहाँ पे शिवम जी। आप मुझे ये बताइए, ठीक है ये गौ हत्या वाला मुद्दा बिल्कुल सही है, आप दोनों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और बनाने का प्रयास किया भी जा रहा है, थोड़ा बदलाव लाने का, और निर्यात की बात, वो तमाम चीज़ें। लेकिन सनातन क्या वाकई खतरे में नहीं है? क्या कन्वर्जन नहीं हो रहा है? क्या क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रही हैं? क्या लव जिहाद के मामले और इस तरीके के धर्मांतरण के मामले नहीं आ रहे हैं? तो अगर नहीं आ रहे हैं, आप कह दें तो ठीक है, फिर तो आवश्यकता नहीं है, खतरे में नहीं है, फिर इनको भी पदयात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्या आप ट्राइबल बेल्ट्स में कन्वर्जन नहीं हो रहा है? क्या वहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है? ये आप समझ लीजिए, क्या कई राज्यों में जहां पर आपका नाम वही रहता है बट आपको ईसाई बना दिया जाता है? ये चीजें नहीं हो रही हैं कि राहुल लाल जी, अगर आप ये बोल दें नहीं हो रही है तो फिर सनातन खतरे में नहीं है, अगर हो रही है तो सनातन खतरे में क्यों नहीं है? शिवम जी, मैं तो कह रहा हूं कि इतना उदाहरण क्या लेना, उत्तर प्रदेश के में छांगुर का उदाहरण तो लोगों को बिल्कुल याद है। हाँ, मैं तो देखिए, मैं सच्चाई के साथ विश्लेषण करता हूं हमेशा शिवम जी। तो सनातन खतरे में हुआ, छांगुर से तो सनातन खतरे में हुआ ना, मतलब आपको जो नहीं, हाँ, मतलब सनातन खतरे में हुआ ना साहब, छांगुर के चलते। अब बताए ना, छांगुर को समर्थन किसका था? आखिर छांगुर के ऊपर जो है कि इस मामले को खोलने में और उसके ऊपर कार्रवाई करने में इतनी समय क्यों लग गई डबल इंजन सरकारों को? कहां था वो बलरामपुर में जो है कि कहां छुपा बैठा हुआ था, उसको कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? तो देखिए बात ये चीज है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि छांगुर तो दोषी है ही, लेकिन पर्दे के पीछे से सत्ता तंत्र के जो लोग छांगुर को समर्थन प्रदान कर रहे थे, उसके पास तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। आप सोच के देखिए कि उनको हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति जो है कि बाहर से उसको डोनेशन के रूप में उनको प्राप्त हो जा रहा था, फिर भी हमारे एजेंसियां जो है कि वो चुप बैठी हुई थी। तो मैं ये मानता हूं, मैं आपके बातों को खारिज नहीं करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको दबाव, आपको अपने ही जो सरकार है इसके लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। हम किसी दूसरे धर्म विशेष के लोगों के ऊपर उनका उपहास उड़ाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करके हम सनातन को मजबूत नहीं कर सकते। मूलभूत कुछ मामले हैं सनातन के लिए
जैसे गोधन का मामला है, बहुत गंभीर मामला है, मैं मानता हूं अब तक सरकार दबाव में नहीं है। इस प्रकार के जो लोग राहुल जी, हिंदू रहेंगे तभी तो गोधन की बात होगी। आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म को टारगेट, हम कह रहे हैं कि दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, कुछ तो मंशा होगी। आप भी समझिए, अंग्रेज आए तो उन्होंने भी चाहा कि भाई उनका मजहब जो है वो फैले, मुगल आक्रांता है उन्होंने कहा कि हमारा मजहब जो है वो फैले, इसके पीछे कुछ तो सोच होती है, ये भी तो आप समझिए। अब सनातनी अगर फिर सनातनी एकजुट होने की बात करते हैं तो क्या वो पाप कर देते हैं? उसमें आप राजनीति, आप बिल्कुल गौ हत्या का जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, समर्थन, लेकिन गौ तस्करी पर भी तो लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि भाई लिंचिंग हो गई, वो तमाम चीजें हो गई, ये भी तो खबर हर एंगल से देखिए ना। इतना आसान होता देश चलाना तो फिर कोई भी चला रहा होता। शिवम जी, गौ तस्करी को रोकना चाहिए, लेकिन क्या मॉब लिंचिंग होनी चाहिए? और वो बड़ी कंपनियां, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, कौन चला रहा है, इन कंपनियों को बहुत राजनीतिक विवाद होते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रवक्ता नहीं मौजूद है यहाँ पे। लेकिन ये चीज तो है कि हम लोग आखिर बीफ के मामले में हम लोगों की जो उसके निर्यात के मामले में हम लोग के वो आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भाषण हमें अभी भी याद है, 2014 में वो देते थे कि क्या हम लोगों के पास निर्यात करने के लिए बीफ ही है, बाकी कोई दूसरा चीज नहीं है। तो ये मामले बड़े गंभीर, और हमें लग रहा है कि कुछ मामले पे जो गंभीरता वाला मामला है वो होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण, आप सरकार के ऊपर कैसे दबाव डालेंगे? सरकार के ऊपर दबाव डालना, अच्छा सरकार के तो प्रधानमंत्री खुद कहता है बागेश्वर धाम को कि वो मेरे छोटे भाई के समान है, तो क्या छोटे भाई के मामले को भी ये सरकार गंभीरता से नहीं सुनती है? और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है शिवम जी की जो टाइमिंग है इस यात्रा की, जो पूरी टाइमिंग हमें दिखाई दे रही है, जो आज का तो चलिए जो सामान्य मामला है, लेकिन जो वो 7 नवंबर से शुरू कर रहा है, आप देखिए उसमें पूरे 2 प्रकार के दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक, एक तरफ से वो सनातन यात्रा चलेगी, दूसरे तरफ से बिहार जो है वो वहां पर चुनाव का जो है कि वो कहते हैं ना कि मामला बिल्कुल गर्म होगा। तो क्या कहीं दिल्ली से लेकर वृंदावन की इस यात्रा के माध्यम से बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है? बट ये यात्रा बिहार में थोड़ा हो रही है पल्लव जी, यात्रा बिहार में नहीं हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार में नहीं हो रहा है, लेकिन जो अलग अलग मामले में जो उसके टाइमिंग है, उस टाइमिंग में बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो देखिए 11 नवंबर को बिहार के सेकंड चरण के चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो इसका टाइमिंग 11 नवंबर के बाद भी रखा जा सकता था, लेकिन उसको बिल्कुल 20 में जोड़ के रखा गया है, तो उस टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे। ठीक है, ये आचार्य डीपी शास्त्री जी, आपको ये यात्रा धार्मिक लग रही है, पॉलिटिकल लग रही है? राहुल लाल का कहना है कि ये सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से कनेक्टेड है। राहुल लाल जी छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना धर्मांतरण हुआ आप सब लोग जानते हैं। लोग देके, पैसा देके, लालची बना करके, हमारे सनातन को बदनाम करके, कई चीज करके उन्होंने धर्म परिवर्तन करा है। क्यों नहीं जरूरी है भाई सनातन यात्रा? क्यों नहीं जरूरी है पद यात्रा? अगर हम जागेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपनों के साथ रहेंगे नहीं, लोग समझेंगे कैसे? कल तो आप चैनल में कह दोगे कि ये ब्राह्मण लोग तिरस्कार कर दिए, दूसरी जाति को कर दिए, आप राजनीतिक बात करना शुरू कर दोगे। अगर हम पद यात्रा करके, अपनी यात्रा करके ब्रजमंडल के तरफ हम दिल्ली से जा रहे हैं और अपने कर्मभूमि, धर्मभूमि, सनातन के लिए हम एक दूसरे के साथ समर्पण हो रहे हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द है? आप कोई राजनीतिक थोड़े हैं, कोई पार्टी थोड़े चलाते हैं, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आज जो काम हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सनातन के लिए और हमारे लिए। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते थे, और हमारे वैसे व्यक्ति को समर्थन भी करना है, उसके साथ पद चला के एक पद हम चलेंगे, उसके साथ मिल करके हम आगे बढ़ेंगे, अपने भाई, बंधु, परिवार, अपने सारी बिरादरी को एकत्रित करके, उसमें कोई बनिया है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, सब हम एक परिवार है, सब हम हिंदू है, एक साथ हम रोटी खा रहे हैं, एक साथ हम एक संदेश दे रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है कि हमारी सनातन अनादिकाल में थी, आज है और आगे बनी रहे। उसके लिए हम सरकार के सामने अपना कुछ प्रश्न रख रहे हैं और रखना मेरा अधिकार है। जी आचार्य शांति से डीपी शास्त्री जी, आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी जरूरत नहीं है राहुल जी, आचार्य डीपी शास्त्री ये जानना चाहेंगे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो युवाओं में भी बहुत पॉपुलर है, तो क्या जैनजी जिन्हें बोला जाता है, क्या इसके जरिए जैनजी में भी सनातन के प्रति जो एक भावना है वो जगा पाएंगे? देखिए, वो व्यक्ति जो है सो अपने जीवन को समर्पण किया सनातन के लिए, और इतने कम उम्र में अपने जीवन में अर्थ और धर्म
दोनों का एक आज के डेट में अपना सनातन के लिए वो लगा हुआ है और हम उनके सहयोगी हम लोग रहेंगे और करेंगे। वो वृंदावन क्या पूरे भारत में अगर यात्रा करे तो हम सब लोग साथ रहते हैं और सब लोग साथ रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक संदेश जाना चाहिए माननीय योगी जी के पास, माननीय मोदी जी के पास, या सनातन के चलिए, जो भी हाँ, हम लोग हैं, बिल्कुल, मतलब आप चाहे साथ कि भाई ये सनातन के लोग हैं, इनका भी अधिकार होना चाहिए। ठीक इस है। तरह वक्फ बोर्ड का अधिकार दिया गया था, इतनी संपदा वक्फ बोर्ड में है, इतनी जमीन है, इतनी पैसा है। हमारे सनातन का कहीं कुछ है? कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं, वो तो अब हमारा ये है ना मंदिर कि आप भाई ले रहे हो, सरकार अब तो मठ सरकार ले रहे हो, अब तो सब सरकार कुछ ले हिंदूवादी रहे हो। है शास्त्री इतने जी। बड़े बड़े मंदिर है, सब मंदिर आप लिए जा रहे हो, सब संपदा मैं सरकार कह रहा हूं ले कि रही अब है। तो सरकार हिंदूवादी है, अब तो कुछ फैसले बड़े ले लेने चाहिए अगर मंदिरों की बात है और उसका जो राजस्व उससे आता है, जो टैक्सेस, जो कमाई उससे होती है, उसका इस्तेमाल केवल मंदिरों में हो, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे। और दूसरा, गौवंश की बात जब हम करते हैं और आप कहते हैं बीफ एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो ये क्लैरिफाई जरूर करिए कि कौन सा पशु, अगर आप बीफ कहते हैं तो बफेलो है या काओ है, ये भी आप जरूर बताइए। फिर चर्चा समझ में आए। गौहत्या तो निषेध है, गौहत्या तो आप नहीं कर सकते, तो क्या एक्सपोर्ट करते हैं वो भी गलत है। लेकिन अब वो जानवर भी, जो व्यक्ति जिसके बारे में आपको बताना है, वो आप बताइए, स्पेसिफिकली बताइए। शिवम जी, क्या बीफ एक्सपोर्ट का हम लोग समर्थन कर सकते हैं? बीफ एक्सपोर्ट क्या होता है? कौन सा पशु उसमें होता है बीफ में? शिवम जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि चलिए गाय नहीं है तो क्या हम अरे तो सारा मुद्दा ही बदल गया, सारा मुद्दा ही बदल गया। नहीं बदला है। कैसे? मुद्दा नहीं बदला है। देखिए शिवम जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। बीफ मतलब गाय है क्या? बीफ में क्या गाय शामिल नहीं है क्या? ये भी तो नहीं दूसरा सर, पक्ष नहीं कि है क्या- शामिल, बफेलो होती है एक्सपोर्ट। नहीं, बफेलो एक्सपोर्ट अरे होता सर, पल्लव जी, बफेलो होती है। पल्लव जी, नहीं सर, कानूनी स्थिति- अरे सर बफेलो होती है, पल्लव बहुत जी। कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ बात। ना, अब नहीं, वो भी जानते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। हाँ बोलिए राहुल जी, राहुल जी मैं बोलिए। कह रहा हूं कि देखिए, आप कैसे आप कह रहे हैं कि मैं जो चीज को रखना चाह रहा हूं कि बीफ के मामले में जब आप बीफ की अनुमति देते हैं, बहुत मुश्किल है कि भारत जैसे तंत्र में आप बीफ की अनुमति दें और जिसको हम लोग गाय माता अरे मानते हैं, राहुल वो लाल जी, करेंगे। ऐसे तो फिर अगर हम इतनी बहुत मुश्किल कट्टरपंथ चीज़ है में ये। चले जाएंगे, और अगर ये- आप बफेलो के ऊपर भी अच्छा। सवाल उठा रहे तो हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि किसी की भी हत्या करना जो है वो गलत है। तो पलक जी, तो वो हम बीफ इतनी के प्रैक्टिकलिटीज आधार पर में सर, हम इतनी प्रैक्टिकली बीफ अगर के उसे आधार धर्म को पर मैं- मानने शुरू कर देंगे तो सर फिर हम तो सना- कहाँ ही होंगे। देखिए पलक जी, मैं तो शुद्ध सनातनी हूँ और मैं पूरे की पूरे बीफ एक्सपोर्ट का विरोध अपने आप नहीं सर, आप उसे करेक्ट कीजिए, उसमें आप इंक्लूड कीजिए इट्स बफेलो। राहुल लाल जी, मेरा प्रश्न है, आप हमें नहीं, झूठ क्यों बोलना है? हम अब सच क्या- बोलेंगे, आप- हम फैक्चुअल चीज बोलेंगे। एक्सपोर्ट में क्या नाम है, साफ साफ जिस बताइए। जिस पशु का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, उस पशु का नाम आप बता दीजिए क्या है, जो आप बीफ देखिए, एक्सपोर्ट। हाँ, मैंने तो देखिए खुल के जो है कि यहाँ पे मैंने कहा, किरण रिजिजू जी ने खुल के नाम लिया कि मैं खाता हूँ मैं। क्या चीज? अरे किरण रिजिजू कहाँ से आ गया? शिवम का सवाल आपसे सिर्फ ये है, जिस बीफ नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, का आप जिक्र कर रहे हैं नहीं, सर, उसमें क्या एक्सपोर्ट हो रहा है एग्जैक्टली? अभी तक आप जवाब नहीं दिया। राहुल जी जवाब दे मैं दीजिए, तो फिर कहा आप। कि जब सरकार बीफ की अनुमति दे रही है तो फिर बीफ पे गाय नहीं जा रही, इसकी गारंटी तो लेनी पड़ेगी। हाँ, ना। नहीं और जा इसकी रही गारंटी सर, कभी होगी नहीं जा रही जब हम लोग सर, पूरे नहीं के जा पूरे रही, आप बीफ के कुछ भी मामले बोल के रहे ऊपर हैं। नियंत्रण स्थापित करेंगे। अलग जी, अच्छा चलिए, मैं राहुल लाल गलत हो सकता है, हमारे शंकराचार्य जी को क्यों दिया कि पूरे देश भर में भटकना पड़ रहा है? हमारे यहाँ पे धर्मगुरु जी बैठे हुए हैं। अब मैं आपको उनको बताता क्यों- हूँ, जो आप मैं- अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की बात कर रहे हैं, उनकी बात ही कर रहे हैं ना, अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वो उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, उनका कहीं पर भी अनादर सरकार की तरफ से, किसी भी मंत्री की तरफ से नहीं किया गया कि भाई उनकी इज्जत, शंकराचार्य जी महाराज हैं। हालांकि मतभेद सभी जो है वो रहता है सनातनियों में भी कि भाई कौन क्या है, नहीं है, लेकिन उन्होंने गौहत्या का मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने तो कई बातें ऐसे भी कह दी पाकिस्तान चले जाने वाली, आप उस बात का भी समर्थन करते हैं क्या? एक बात ये, और गौ हत्या निषेध है, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो इलीगली गौ हत्या हो रही है उसके विरुद्ध उन्होंने कानून आवाज उठाई कि इस पर तो आप ऐसी सजा दीजिए कि भाई वो ऐसी सजाओं की मिसाल बने, लोग डरे। तो क्या हम लोगों को उनके इस मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए? कर रहे हैं ना, हम तो करते हैं, तो हम तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो फिर सरकार को क्या स्वीकार करने में क्या सिलेक्टिव सपोर्ट सही है? उनकी हर बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, नहीं। किसी भी व्यक्ति का जो हमें लॉजिकली सही लगेगा उसी का समर्थन करेंगे। अगर ये फिर मांग तो है, आप तो ये अपनी कन्वीनियंस के साथ कर रहे हैं ना। नहीं, आप बीफ को गाय बोल रहे हैं, आप बीफ को गाय बोल रहे हैं,
आप तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ना साहब। जनता को क्या समझ में आया? जनता को क्या समझ में? शामिल है गाय हत्या को लेकर भारत में ठीक प्रतिबंध है, आप है। प्रूफ दिखा लेकिन दीजिए अगर सर, कुत्ता आप बैठा है, प्रूफ दिखा तो दीजिए अगर सर। कुत्ता लीगली बैठा अगर है, कोई इस लीगली कोई कर रहा है तो आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए सर। लीगली जो शिवम कह रहे हैं वो बात अलाउड नहीं है, बफेलो एक्सपोर्ट जो है वो ही अलाउड है। पल्लव जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप उस ट्रेनिंग देखिए आचार्य डीपी शास्त्री जी, जब उसमें सवाल फिर इस चीजों की तरीके का घटना पूछा बढ़ जाए जाएगी, तो नहीं जवाब बढ़ेगी। वहां से जब नहीं आता तो भ्रम की स्थिति जो है वो व्यूअर्स में पैदा हो जाती है कि जी राहुल लाल जी ने बोला बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, तो भाई सब सोचने लगेंगे कि भाई ऐसे सच में हो रहा है, जबकि एक्चुअल में लीगल वे से वहां पर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो हत्या जो है वो अलाउड ही नहीं है। गौ हत्या की जो बात हम कर रहे हैं वो आप बफेलो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बफेलो एक्सपोर्ट का आचार्य डीपी शास्त्री जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी सर, फिर ऐसे तो मुर्गा भी नहीं खाना चाहिए और कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए। नेशनल टीवी आचार्य पे राहुल डीपी लाल शास्त्री जी झूठ ना बोलो। नेशनल टीवी पे बैठे हो आप, इतना अपना वक्तव्य देते रहते हो। सत्य बोलो, धर्म के लिए बोलो, सत्य बोलो और धर्म के लिए बोलो। जो सच्चाई भारत की, वही भारत को बताओ। ये पूरे राहुल जी जवाब मंडल से बोलिए। सब सनातनियों के पास संदेश जाएगा। हमारी गाय के लिए हमारा शुरू से एक सनातन का अभियान रहा है, साधु संतों का अभियान रहा है। हम जितने भी लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, इसके पहले भी सब लोग लड़ाई लड़ते रहे। आज भी धीरेन्द्र शास्त्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ही हमारा मिशन, एक ही संकल्प है कि सनातन की जो संपदा माँ गाँव है, गाय के लिए गाओ विशिष्ट मात्रा। देवताओं की जगत जननी हमारी जगत जननी है, उनको रक्षा हो। जिस तरह हमारी बेटी की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, मंत्र की रक्षा हो, तीर्थ की रक्षा हो, मंदिर दिवाले की सुरक्षा हो, उसी के लिए हमारी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई लड़ाई समय नहीं। इतना ही था। लेकिन और राहुल भी लाल जी सब- का आर्ग्यूमेंट भी मैं कहूंगा इसलिए गलत नहीं, अगर वो कहते हैं कि बफेलो के साथ भी ऐसा ना हो, वो भी अच्छा है, क्योंकि दुधारू पशु अगर वो भी उसी की श्रेणी में बफेलो भी आता। आप राहुल लाल जी ये तर्क देते तो समझ में आता, लेकिन फिर वो आप गाय से उसको जोड़ देते तो वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का करना चाहूंगा। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े, राहुल लाल जी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से पूरे मुद्दे को समझाया। लेकिन मामला ये है कि भाई अब ऐसी यात्राओं से क्या लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या जनता उनका समर्थन करती है, नहीं करती है? काफ़ी लोग उनके समर्थन में हमेशा, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से राहुल लाल जी ने कहा कि भाई प्रेमानंद जी महाराज जी से सीखना चाहिए, उनसे तो हमेशा अवश्य सभी को कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। यही संत महात्माओं की महानता होती है, ये उनका चरित्र होता है।